कोई मुसलमान औरत बुर्का पहनकर या हिजाब पहनकर किसी ज्वेलरी के दुकान के अंदर नहीं जा सकती। सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटे में हमने देखा है कि इसके ऊपर जितनी चर्चा हुई है, इससे ज्यादा चर्चा किसी दूसरे विषय पर नहीं हुई है। बिहार में ज्वेलरी एसोसिएशन की तरफ से एक फैसला लिया जाता है। फैसला लिया जाता है कि हिजाब पहनने वाली, नकाब पहनने वाली महिलाओं को ज्वेलरी की दुकानों में एंट्री नहीं दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ एक पहलू इसका बता करके बार बार कहा जा रहा है कि यह सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद से कई सारे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि आज ज्वेलरी की दुकानों के लिए ऐसा कहा गया है, कल की तारीख में कहा जाएगा कि आपको रेलवे स्टेशनों पर बुर्का पहनकर या हिजाब पहनकर नहीं जाना है। परसों कहा जाएगा कि बैंकों के अंदर आपको हिजाब पहनकर या बुर्का पहनकर नहीं जाना है। हमने सोशल मीडिया पर जब महारथियों के तर्कों को सुना तो हमारे मन में सबसे पहला ख्याल यही आया कि बैंकों में आखिरकार ये अलाउड होना ही क्यों चाहिए कि कोई हिजाब और नकाब पहनकर जा सकता है। देश के किसी भी रेलवे स्टेशन पर इस बात की इजाजत होनी ही क्यों चाहिए कि कोई हिजाब पहनकर और नकाब पहनकर जा सकता है। हमें लगता है कि यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, सिक्योरिटी पर्पज के लिए, सिक्योरिटी के कारण, कि वहां पर कोई हिजाब और नकाब पहनकर ना जा पाए। फिलहाल बिहार ज्वेलरी एसोसिएशन ने जो फैसला लिया, जो तमाम जगहों पर उनकी दुकानों के बाहर जो नोटिस लगाया गया, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और इसको लेकर के जो तमाम चीजें चल रही हैं उसी के बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले आप कुछ पॉइंट्स को समझिए। पॉइंट्स नंबर 1 कि जो नोटिस बिहार एसोसिएशन की तरफ से अलग अलग दुकानों पर चिपकाया गया है, उसमें हर एक उस चीज का जिक्र है जिससे चेहरा ढक जाता हो। मतलब कि वो सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जितने भी हीरे जवाहरात, सोने चांदी की दुकानें हैं, सोनारों का दुकान है, वहां पर सबसे बड़ा इस वक्त पर जो दिक्कत है वो है सुरक्षा को लेकर। अब उसमें कहा गया है कि मास्क लगा करके भी एंट्री नहीं मिलेगी। कहने का मतलब कि उनका एंगल साफ है कि हम सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इसको तोड़ करके मुसलमानों पर लेकर आते हैं कि केवल हिजाब और नकाब को रोका जा रहा है। वो कहते हैं कि ऐसे में तो हिजाब और नकाब को हर जगहों से बैन किया जाने लगेगा। हमें लगता है कि वो तो किया ही जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कम से कम किसी के हिजाब और नकाब के लिए हम सामाजिक सुरक्षा को तो ताक पर नहीं रख सकते। अब सामाजिक सुरक्षा का मतलब समझिए। मान लीजिए कि बैंक में, मान लीजिए कि रेलवे स्टेशनों पर, मेट्रो स्टेशनों में जो तमाम अलग अलग लोग हिजाब पहनकर चले जाते हैं, उससे वहां पर दूसरे जो लोग होते हैं, क्या वाकई में उनको असुरक्षा महसूस नहीं होता है? अगर सुरक्षा की ही बात है तो यह सामाजिक स्तर पर जो असुरक्षा का माहौल है, हमें लगता है कि उसको बदलने के लिए चाहे जो भी संभव कदम वो उठाया जाना चाहिए। और सोशल मीडिया पर जो तमाम तर्कें चल रही हैं, हमें लगता है कि बैंकों में, स्टेशनों पर, इन तमाम जगहों पर फैसला लागू करने में देरी हो चुकी है। हालांकि बिहार जो ज्वेलरी एसोसिएशन है, ज्वेलर्स एसोसिएशन, जो वहां पे अलग अलग ज्वेलरी दुकानदारों का एसोसिएशन है, उसने ये फैसला लिया है। अब एक और बात आप समझिए। इसको सीधे तौर से राष्ट्रीय जनता दल कहती है कि यह इस्लाम के कारण हो रहा है। मतलब कि केवल इस्लाम को मानने वाले जो है मुसलमान हैं, उनको टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि यह कोई इस्लामिक कंट्री तो है नहीं कि आप हिजाब और नकाब बुर्का के लिए यहां पर लड़ाई लड़े। जबकि सच बात क्या है, आपको अगर हम फैक्ट बताएं तो जो कई अरब के कंट्रीज हैं जहां पर मूल स्वरूप इस्लाम का शुरू हुआ था, वहां पर आज की तारीख में नकाब, आज की तारीख में हिजाब, इन तमाम चीजों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो मोहम्मद पैगंबर थे, उनके वंशज जो हैं, जो डायरेक्टली वंशज हैं, यानी कि एकदम उसी ब्लड लाइन, उसी खून के रिश्ते से आते हैं,
उनके परिवार तक में ये तमाम चीजें नहीं हैं, वो खत्म हो चुकी हैं। लेकिन यहां पर हिजाब और नकाब को लेकर के जो तमाम अलग अलग कट्टर जो मौलवी हैं, उनकी विचारों को लेकर के इतने एग्रेसिव तरीके से विरोध किया जाता है कि मानो ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा कुछ भी करके हिजाब को रोक करके किसी प्रकार की कोई धार्मिक स्वतंत्रता को छीन लिया गया है। बाकी अब बिहार में बिहार ज्वेलर्स एसोसिएशन ने यह सब कुछ किया है। बिहार ज्वेलर्स एसोसिएशन का जो नोटिस है उसे हम जरा आपको एक बार पढ़कर सुना देते हैं कि उनमें किन किन चीजों का जिक्र है। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि हेलमेट हो, मास्क हो, नकाब हो, बुर्का हो, हिजाब हो, इसके अलावा भी अगर घूंघट डाल करके कोई अगर दुकान में आएगा तो उसकी एंट्री बैन है, उसको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मतलब कि घूंघट तक पर भी उनका सवाल है। हमारी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि घूंघट पहन करके घूंघट की आड़ में अगर कोई चाहे तो उनको नुकसान पहुंचाने वाला वहां पर जा सकता है। इसीलिए हम इतने परिपक्व भी हैं और हम इतने सहिष्णु भी हैं कि हम इन तमाम चीजों को मानने वाले हैं। लेकिन जो लोग असहिष्णुता का पर्याय बन चुके हैं, उनको लगता है कि ना, ये तो हमारे धर्म के ऊपर सीधे तौर पर सवालिया निशान लगा दिया गया है कि कोई हिजाब, कोई नकाब पहनकर ज्वेलर्स की दुकान में नहीं जा सकता। फिलहाल जो तमाम चीजें हुई हैं, सोशल मीडिया पर इसका जो रिएक्शन था और सोशल मीडिया पर जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं, जो सबसे अधिक चर्चा का विषय बनी कि नीतीश कुमार के कारण यह सब कुछ हो रहा है कि उन्होंने पहले हिजाब खींचा, इसके कारण हिजाब मुद्दा बना। हिजाब मुद्दा बना तो अब उसको भुनाने के लिए मौजूदा वक्त में नीतीश और बीजेपी की सरकार हिजाब और बुर्का को बैन करवा रही है एक एक जगहों से। हमने चर्चा सुना तो हमने सोचा कि जरा तार्किक बात की जाए। तार्किक बात यह की जाए कि हिजाब और बुर्का अगर वाकई में वहां पर रोका गया है तो इसका असल तौर पर मतलब क्या है, क्यों रोका गया है। बाकी जो तमाम चीजें अब तक हुई हैं, हमने वो कहानी आप तक पहुंचाई है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आपकी सोच क्या कहती है कि क्या वाकई में ये किसी धर्म विशेष की बात थी या सिक्योरिटी की बात है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें, उस पर भी बातचीत की जाए, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।